सक्सेस ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी ग्रोथ की आवाज और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह नहीं बचेगी। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, यानी ध्यान की कला में महारत हासिल करने की शक्ति। ये ऑडियो बुक सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक हथियार है। एक हथियार जो आपको उस भीड़ से अलग कर देगा जो बिना लक्ष्य के, बिना फोकस के हर दिन बस भागती रहती है और एक दिन थक कर कहती है, यार मेरा फोकस नहीं लगता, मैं कुछ भी कर लूं दिमाग भटक जाता है। लेकिन आज के बाद ये वाक्य आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, क्योंकि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। फोकस एक स्किल है और कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है और मास्टर्ड की जा सकती है। आप भी कर सकते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत होती है खुद को समझने से। चैप्टर 1, फोकस क्यों टूटता है। द हिडन एनिमी, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध आपके बाहर नहीं, आपके अंदर चलता है। एक तरफ आपका लक्ष्य, दूसरी तरफ आपका ध्यान चुराने वाली चीजें। फोकस क्यों टूटता है। लोग कहते हैं, मेरा दिमाग भटकता है, मैं बोर्न फोकस्ड नहीं हूं। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि फोकस टूटता नहीं है, उसे तोड़ा जाता है। और उसे तोड़ने वाले 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। डोपामिन, डिजिटल दुनिया, दिमाग का आदतन भटकाव, माइंड वॉन्डरिंग। 1, डोपामाइन, शरीर की रिवॉर्ड केमिकल। हर बार जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं, जब कोई नोटिफिकेशन आता है, जब नया वीडियो दिखता है, आपके ब्रेन को एक झटका मिलता है डोपामिन का। ब्रेन को ये केमिकल पसंद आता है, उसे यह हाई चाहिए। इसलिए वो हर 2 मिनट में कहता है, चल कुछ नया देख, कुछ मजेदार, कुछ तेज। और आपका फोकस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, उसे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। 2, डिजिटल वर्ल्ड, आपका ध्यान चुराने का सबसे बड़ा बाजार। आज की डिजिटल दुनिया में आपका ध्यान सबसे महंगी करेंसी है। कंपनीज करोड़ों खर्च करती हैं सिर्फ इस चीज पर कि कैसे आपका ध्यान 1 सेकंड और पकड़े रखा जाए। रील्स इतनी फास्ट क्यों हैं? शॉर्ट्स इतना एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि यह आपके अटेंशन को खा जाती हैं। रिजल्ट, आपका दिमाग अब लंबा फोकस रख ही नहीं पाता, क्योंकि उसे हर चीज इंस्टेंट चाहिए। 3, माइंड वॉन्डरिंग, दिमाग की जन्मजात आदत। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा माइंड दिन में लगभग 47% समय भटकता है। 47% मतलब आधा दिन। आप पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, दिमाग अचानक याद दिला देता है, कल क्या हुआ, कौन क्या बोलेगा, किससे बात करनी है, कौन सा सॉन्ग सुनना है, या बस रैंडम इमेजिनेशंस। फोकस टूटने की ये नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब होती है जब आप इसे कंट्रोल करना नहीं सीखते। चैप्टर 1 का निष्कर्ष, द ट्रूथ। फोकस टूटता इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं। फोकस टूटता इसलिए है कि आपने अपनी माइंड की ट्रेनिंग ही नहीं की। जैसे बिना एक्सरसाइज के मसल्स कमजोर, वैसे बिना मेंटल ट्रेनिंग के फोकस कमजोर। लेकिन चिंता मत करें, अब हम शुरू कर रहे हैं फोकस की असली यात्रा, जहां आप अपने माइंड को एक लेजर बीम की तरह शार्प बना देंगे। चैप्टर 2, फोकस की पहली नींद, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है जानना कि आपका माइंड कब और क्यों भटकता है। यही असली शुरुआत है। अगर आप अपने दुश्मन को पहचान लेंगे तो आप उसे हरा भी देंगे। स्टेप 1, अपनी डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाइए। कागज पर लिखिए, कौन सी एप्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं? दिन में कितनी बार फोन अनलॉक करता हूं? कौन सी जगह पर मेरा ध्यान सबसे जल्दी टूटता है?
कौन से लोग मेरी एनर्जी खींच लेते हैं? कौन सा समय मेरा सबसे बेकार जाता है? स्टेप 2, अपने दिमाग की ट्रिगर्स पहचानिए। ये वो छोटी चीजें हैं जो आपको तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। बोर्डम, कंफ्यूजन, एंजाइटी, फोन वाइब्रेशन, नॉइज, नोटिफिकेशंस। हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं, इन्हें पहचानना जरूरी है। स्टेप 3, माइंड ट्रैकिंग। 3 दिन तक ये नोट करें, मेरा ध्यान कब भटका। आपको शॉकिंग पता चलेगा कि आपका दिमाग 5-10 मिनट में बार बार भटकता है, लेकिन बस अवेयरनेस ही आपको 30% एक्स्ट्रा फोकस दे देती है। अवेयरनेस स्टोरी सक्सेस ऑडियो बुक स्टाइल। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं ध्यान कैसे लगाऊं? मेरा दिमाग हर समय इधर उधर भागता रहता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिमाग का भटकना समस्या नहीं है, उसका भटकना अज्ञात होना समस्या है। फिर उन्होंने शिष्य को एक कागज दिया और कहा, जब भी दिमाग भटके इसे नोट कर लेना। कुछ दिनों बाद शिष्य लौटा और बोला, गुरुदेव, मैं तो आधा दिन बस लिखता ही रहा, मेरा दिमाग तो बहुत भटकता है। गुरु बोले, शाबाश, अब तुम सच में जाग गए हो, अब तुम फोकस सीखने के लिए तैयार हो। अवेयरनेस अवेकनिंग है, यही मास्टर फोकस का पहला दरवाजा है। चैप्टर 3, फोकस की दूसरी नींव, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब, मुझे बिल्कुल पता है कि मैं क्या चाहता हूं। अगर गोल क्लियर नहीं है तो फोकस कभी क्लियर नहीं हो सकता। जो इंसान कंफ्यूज्ड रहता है उसका दिमाग भी कंफ्यूज्ड रहता है, और जहां कंफ्यूजन होता है वहां फोकस नहीं होता। क्लैरिटी, पावरफुल पर्पस प्लस क्लियर टारगेट, ये दो चीजें आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन देती हैं। स्टेप 1, अपना वाई लिखें। अपने आप से ये सवाल पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? जब वाई बड़ा होता है तो डिस्ट्रैक्शंस छोटे हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं ताकि परिवार खुश रहे। मैं स्किल इसलिए सीख रहा हूं ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। मैं हेल्थ ठीक इसलिए कर रहा हूं ताकि लंबा जीवन जी सकूं। वाई फोकस का ईंधन। स्टेप 2, गोल को लेजर शार्प बनाएं। लिखें, मैं यह काम तारीख तक पूरा करूंगा। इसमें 3 चीजें होनी चाहिए, व्हाट, व्हेन, व्हाई। ये फॉर्मूला आपके माइंड को ऑर्डर देता है। माइंड तभी काम करता है जब उसे एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन मिले। स्टेप 3, एक टारगेट, एक टाइम। एक वक्त पर एक ही लक्ष्य, क्योंकि दिमाग एक ही समय में 2 इंटेंस काम नहीं कर सकता। 1 गोल, 1 डायरेक्शन, 1 फोकस, यही सुपर अचीवर्स का रूल है। क्लैरिटी स्टोरी। एक नाव सुंदर समुद्र में तैर रही थी। समुद्र शांत था, हवा भी ठीक थी, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि नाव में दिशा ही नहीं थी। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा फोकस नहीं लगता, पर सच्चाई ये है, उनकी लाइफ उस नाव की तरह है जिसके पास दिशा ही नहीं है। जिस दिन आप अपना लक्ष्य क्लियर कर लेते हो, उस दिन से जिंदगी की नाव खुद चलने लगती है। चैप्टर 4, फोकस की तीसरी नींव, एनर्जी। ऊर्जा ही फोकस की मां है। फोकस कोई मानसिक चीज नहीं है, फोकस एक शारीरिक अवस्था है। आपका शरीर थका होगा तो दिमाग 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। हम अक्सर कहते हैं, यार टुडे मूड नहीं है, फोकस नहीं हो रहा, माइंड स्टेबल नहीं है। पर अक्सर असली कारण होता है लो एनर्जी। फोकस तभी बनता है जब शरीर और दिमाग दोनों अलाइंड हों। अगर आपका शरीर लो बैटरी मोड में है तो आपका माइंड कभी हाई परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसलिए लेखक कहते हैं, एनर्जी क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी क्रिएट्स फोकस। 8 स्लीप, फोकस का फ्यूल। 8 घंटे की डीप स्लीप, 16 घंटे का लेजर फोकस। लेकिन आज की दुनिया में नींद सबसे ज्यादा बर्बाद की जाती है। क्यों?
क्योंकि रात का समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भरा होता है। मैसेजेस, एंटरटेनमेंट, स्क्रोलिंग। दिमाग को आराम नहीं मिलता और इससे अगला दिन खराब जाता है। परफेक्ट स्लीप रूटीन। सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद, कमरे में हल्का अंधेरा, ठंडा तापमान 21-24 सी, दिन में 45 मिनट सनलाइट एक्सपोजर, स्लीप हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। सोने से पहले स्लो ब्रीदिंग 1-2 मिनट। ये 5 स्टेप्स आपकी नींद को डीप बना देंगे और आपका फोकस अगले दिन दोगुना होगा। पार्ट बी, फूड ब्रेन फ्यूल। जब आप जंक फूड खाते हैं, आप अपने दिमाग को भी जंक सोचने पर मजबूर करते हैं। फोकस फ्रेंडली फूड्स हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट 2-3 पीसेस, वाटर 2-3 लीटर्स और सबसे जरूरी, भोजन हल्का रखिए। हैवी फूड लो फोकस, इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा लाइट खाना लेते हैं और दिन के बीच में पानी ज्यादा पीते हैं। पार्ट सी, बॉडी मूवमेंट मेंटल एक्टिवेशन। आपका माइंड तभी जागता है जब बॉडी एक्टिव होती है। 5 मिनट की वॉक, 50% ज्यादा ऑक्सीजन, बेटर कंसंट्रेशन। कुछ सिंपल हैबिट्स, हर 1 घंटे बाद 2 मिनट वॉक, 10 डीप ब्रेथ्स, सुबह 5 मिनट स्ट्रेचिंग। ये सब आपके फोकस को तुरंत ऑन कर देते हैं। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। लो एनर्जी वीक फोकस, हाई एनर्जी लेजर फोकस। फोकस सिर्फ माइंड की स्किल नहीं है, ये बॉडी की भी स्किल है। चैप्टर 5, मल्टीटास्किंग का झूठ, सिंगल टास्किंग ही असली सुपर पावर। मल्टीटास्किंग आपको स्मार्ट नहीं बनाता, ये आपको स्लो बनाता है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है मल्टीटास्किंग। लोग खुद को बिजी समझते हैं, लेकिन 90% काम आधे अधूरे होते हैं। साइंस ऑफ मल्टीटास्किंग। जब आप 2 इंटेंस काम साथ में करते हैं, आपका दिमाग कामों को पैरेलल नहीं करता, वो बस एक काम से दूसरे काम पर बार बार स्विच करता है। इसे कहते हैं अटेंशन स्विचिंग, और हर बार स्विच करने में 0.4 सेकंड अतिरिक्त लगता है। यह छोटा सा डिले पूरे दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक गिरा देता है। Why सिंगल टास्किंग इज द रियल पावर? क्योंकि दिमाग डीप फ्लो में जाता है, क्वालिटी 3x बढ़ जाती है, मिस्टेक्स 10x कम हो जाती हैं, काम तेज पूरा होता है, स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी खुलती है। सुपर अचीवर्स की एक ही हैबिट होती है, वे हर काम पूरी प्रेजेंस से करते हैं। सिंगल टास्किंग कैसे शुरू करें? 1. 1 प्रायोरिटी रूल। दिन में 1 बिग काम, उसे पूरा किए बिना दूसरा काम मत शुरू करें। 2. फुल स्क्रीन रूल। मोबाइल लैपटॉप सिर्फ उसी काम के लिए खोलें जो आप कर रहे हैं, बाकी टैब्स बंद। 3. एक टाइम पर एक इंसान एक काम करते समय फोन साइलेंस पर। अगर कोई बात करे तो पूरा ध्यान उसी पर। यह माइंड को डिसिप्लिन देता है। मोटिवेशनल स्टोरी, द आर्चर्स आई। एक समय एक तीरंदाज अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। गुरु ने पेड़ पर एक छोटा सेब रखा और शिष्य से कहा, इसे निशाना बनाओ। शिष्य ने निशाना लगाया और तीर चलाया। तीर थोड़ा हटकर गया। गुरु ने पूछा, तुमने क्या देखा? शिष्य बोला, मैंने पेड़ देखा, शाखाएं देखी, हवा देखी, सेब भी देखा। गुरु बोले, इसीलिए तीर नहीं लगा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ देखा, पर देखा वही चाहिए था जो तुम्हें चाहिए था। अगली बार शिष्य ने सिर्फ सेब देखा, इस बार तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। जिस दिन आप एक चीज पर सिर्फ उसी का ध्यान लगाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में निशाने लगने शुरू हो जाएंगे। चैप्टर 6, डीप वर्क, फोकस का सबसे शक्तिशाली हथियार। डीप वर्क वो अवस्था है जहां आपका माइंड पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है किसी एक काम में। ये वो अवस्था है जहां समय रुका हुआ लगता है,
दिमाग शांत होता जाता है, प्रोडक्टिविटी दोगुनी तिगुनी हो जाती है और ब्रेन अपनी हाईएस्ट क्षमता पर पहुंचता है। आज दुनिया में इसी स्किल की कमी है। लोग शैलो वर्क करते हैं, चेकिंग मैसेजेस, स्क्रोलिंग, छोटी छोटी चीजें, लेकिन डीप वर्क ही आपकी जिंदगी का असली परिवर्तन लाता है। डीप वर्क के 5 नियम, सक्सेस ऑडियो बुक्स एडिशन। रूल 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। काम की जगह ऐसी बनाइए जहां सिर्फ काम हो। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, अननेसेसरी टैब्स बंद, आसपास सफाई, माइंड शांत। जितना आपका एनवायरनमेंट साफ होगा, माइंड उतना स्टेबल होगा। रूल 2, टाइम ब्लॉक। हर दिन 90 मिनट सिर्फ डीप वर्क के लिए। 90 मिनट्स 3 आवर्स की नॉर्मल प्रोडक्टिविटी। सुबह का समय परफेक्ट है क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, लेकिन आप समय चुन सकते हैं जहां आप सबसे क्रिएटिव फील करते हो। रूल 3, हाई इंटेंसिटी फोकस। पहले 10 मिनट दिमाग भागेगा, 20 मिनट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, 40 मिनट के बाद आप फ्लो स्टेट में चले जाएंगे। फ्लो स्टेट आपका दिमाग अपनी हाईएस्ट पावर पर काम करता है। रूल 4, कोई ब्रेक नहीं। पहले 90 मिनट्स में ब्रेक मत लीजिए, क्योंकि एक बार ध्यान टूट गया तो डेप्थ टूट जाएगी। ब्रेक बाद में ले सकते हैं। रूल 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। डीप वर्क के बाद अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दें। 5 मिनट वॉक, एक फ्रूट, थोड़ा म्यूजिक, शॉर्ट रेस्ट। ये रिवॉर्ड ब्रेन को सिग्नल देता है कि इस काम में मजा है और वो डीप वर्क को पसंद करने लगता है। डीप वर्क स्टोरी, द स्कल्प्टर ऑफ साइलेंस। एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर पर काम कर रहा था। हर रोज कई घंटे वह उसी पत्थर के सामने बैठा रहता, बिल्कुल चुप, बिना किसी रुकावट के। लोग पूछते, तुम इतना शांत कैसे रह लेते हो? तुम्हें बोर्डम नहीं होती? मूर्तिकार मुस्कुरा देता और कहता, जब मैं पत्थर के साथ एक हो जाता हूं, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। दुनिया गायब हो जाती है और बस कला बचती है। इसी को कहते हैं डीप वर्क, जहां आप काम नहीं करते, बल्कि काम आपके द्वारा होता है। चैप्टर 6 का निष्कर्ष। डीप वर्क आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपकी सबसे तेज ग्रोथ का रास्ता, आपकी स्किल्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का साइंस। हर दिन सिर्फ 90 मिनट डीप वर्क आपकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 7, डिजिटल डिटॉक्स, ध्यान चुराने वालों का खात्मा। आपका दिमाग आपका है, लेकिन आज की दुनिया उसे अपना बनाने में लगी है। फोन के बिना हम जी नहीं सकते, ये बात सच है, लेकिन फोन को हमें चलाना चाहिए, न कि फोन हमें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब फोन छोड़ देना नहीं है, बल्कि फोन को बंद करके उस पर कंट्रोल पाना है। डिजिटल डिटॉक्स, अपनी अटेंशन वापस हासिल करना। पार्ट ए, मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल बहुत शक्तिशाली टूल है। सीखना हो, कमाना हो, स्किल बनानी हो, सब इसमें है। लेकिन समस्या तब होती है जब आपका माइंड हर वाइब्रेशन, हर नोटिफिकेशन को रिस्पॉन्स देने लगता है। यहां फोकस खत्म हो जाता है। पार्ट बी, डिजिटल डिटॉक्स के 3 स्तर। लेवल 1, माइक्रो डिटॉक्स, दिन में। ये वो छोटे छोटे हैबिट हैं जो आपके दिमाग को शांत करते हैं। काम के दौरान मोबाइल साइलेंट मोड, नोटिफिकेशन ऑफ, स्क्रीन डाउन, ओनली वर्क टैब्स ओपन। 40 मिनट्स काम, 2 मिनट फोन चेक अलाउड। अनावश्यक व्हाट्सएप ग्रुप्स म्यूटेड। लेवल 2, डेली डिटॉक्स। रोजाना 30-60 मिनट बिना फोन के बिताए। कुछ सिंपल एक्टिविटीज, वॉक, सनलाइट, मेडिटेशन, म्यूजिक, जर्नलिंग, साइलेंट टाइम। ये 30-60 मिनट आपके ब्रेन को रीसेट कर देते हैं। लेवल 3, वीकली डिटॉक्स।
हर हफ्ते एक दिन, कम से कम 2 घंटे नो फोन जोन बनाएं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और शांत हो चुके हैं। डिजिटल डिटॉक्स स्टोरी, द मंक विथ नो फोन। एक बार एक युवक अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस कटोरे को पहाड़ की चोटी तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरे तो तुम हार गए। युवक बहुत ध्यान से चला। उसने कटोरे को हाथ में पकड़ा और आंखें पूरी एकाग्रता से उसी पर जमा दी। जब वह लौटकर आया, गुरु ने पूछा, चलते समय तुमने क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं गुरुदेव, न दृश्य, न लोग, न रास्ता, सिर्फ कटोरा। गुरु बोले, जब दिमाग एक चीज पर टिक जाता है, उसके अलावा सब गायब हो जाता है। फोन सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस बढ़ाता है, लेकिन जब तुम फोकस चुनते हो, दुनिया छोटी पड़ जाती है। चैप्टर 8, फोकस की चौथी नींद, माइंड मैनेजमेंट। आपका माइंड सबसे तेज मशीन है, लेकिन ये मशीन या तो आपको आगे बढ़ाती है या बर्बाद कर देती है। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है, मैं अपने माइंड को चलाऊं, मेरा माइंड मुझे न चलाए। पार्ट ए, ओवर थिंकिंग वर्सेस फोकस। ओवर थिंकिंग एनर्जी लीक, फोकस एनर्जी फ्लो। ओवर थिंकिंग में दिमाग भूतकाल और भविष्य में जाता है, फोकस में दिमाग वर्तमान में आता है। दिमाग के लिए प्रेजेंट मोमेंट एक घर जैसा होता है, जहां वह सबसे सुरक्षित और शांत महसूस करता है, लेकिन हम उसे भटकने देते हैं। इसी कारण फोकस टूटता है। दिमाग को प्रेजेंट में कैसे लाएं? टेक्निक 1, 5 सेकंड ब्रेथ रीसेट। जब माइंड भटके, धीरे से एक लंबा डीप ब्रेथ लें, 5 सेकंड्स का। इससे न्यूरॉन्स रीसेट होते हैं और माइंड वापस प्रेजेंट में आता है। टेक्निक 2, नेम द डिस्ट्रैक्शन। अगर दिमाग भटके, तो मन ही मन कहें, ये विचार है, ये डर है, ये कल्पना है, ये याद है। नाम देने से माइंड शांत हो जाता है। टेक्निक 3, जस्ट वन थिंग रूल। एक समय पर सिर्फ एक ही काम, माइंड नेचुरली क्लटर फ्री हो जाता है। पार्ट बी, इमोशनल फोकस। फोकस सिर्फ दिमाग से नहीं, भावनाओं से भी बनता है। जब आप गुस्से में हो, परेशान हो, दुखी हो, कंफ्यूज्ड हो, तो माइंड काम नहीं करता। इसे कहते हैं इमोशनल फॉग, जो क्लैरिटी को खत्म कर देता है। इमोशनल फोकस के 3 नियम। रूल 1, दिमाग को खाली करें। दिन में 3-5 मिनट सिर्फ बैठ जाएं, कुछ मत सोचें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। यह माइंड की हीट निकाल देता है। रूल 2, लिख डालो। जो भी दिमाग में दौड़ रहा है, उसे लिख डालें। राइटिंग इमोशनल क्लीनिंग। रूल 3, दिमाग से बात करें। अपने माइंड से कहें, मैं अभी ये काम कर रहा हूं, बाकी बातें बाद में। ये सुनकर माइंड मान जाता है, क्योंकि आप उसे आदेश दे रहे होते हैं। पार्ट सी, माइंड वॉन्डरिंग को कंट्रोल करने की टेक्निक, द रोप टेक्निक। कल्पना कीजिए, आपका माइंड एक घोड़ा है, तेज, शक्तिशाली, लेकिन अनियंत्रित। अगर आपके पास रस्सी, रोप हो, तो आप उसे दिशा दे सकते हैं। रोप अटेंशन, हॉर्स माइंड। जब दिमाग भटके, तो रोप अटेंशन वापस पकड़कर उसे काम पर ले आइए। हर बार दिमाग भटके और आप उसे वापस लाए, तो आपका फोकस मसल मजबूत हो जाता है। माइंड मैनेजमेंट स्टोरी, द 2 रूम्स। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारे दिमाग में 2 कमरे हैं। पहला कमरा नॉइज, दूसरा कमरा फोकस। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं फोकस वाला कमरा कैसे खोलूं? गुरु ने जवाब दिया, बहुत सरल,
नॉइज वाले कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा माइंड खुद शांत हो जाएगा। नॉइज, अनावश्यक विचार, अनावश्यक लोग, अनावश्यक जानकारी, अनावश्यक डर। जितना नॉइज कम करेंगे उतना फोकस बढ़ेगा। चैप्टर 8 का निष्कर्ष, फोकस बाहर नहीं, माइंड के अंदर पैदा होता है, और जो माइंड को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। चैप्टर 9, एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने आसपास को फोकस फ्रेंडली बनाओ। दोस्त, अगर तुम फोकस मास्टर बनना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, इंसान अपने वातावरण का प्रोडक्ट होता है। तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग विल पावर लेकर आओ, अगर तुम्हारा आसपास डिस्ट्रैक्शंस से भरा है तो तुम्हारा माइंड उसी में उलझ जाएगा। एक आपका रूम आपके फोकस का असली दुश्मन है। या दोस्त, अगर कमरे में 100 नोटिफिकेशन वाला फोन, सोशल मीडिया, बेड, टीवी, खुला लैपटॉप, गेम, शोर, तो फोकस कैसे बनेगा? एनवायरनमेंट हमेशा माइंड से जीतता है। अगर कमरा डिस्ट्रैक्शन देता है तो माइंड खुद को बचा नहीं पाता। अब सुनो, 2 फोकस रूम सबसे पावरफुल लाइफ है। इमेजिन करो एक छोटा सा रूम जिसमें सिर्फ ये हो, टेबल, चेयर, वाटर बॉटल, नोटबुक, लैपटॉप बुक, लाइट, साइलेंस, बस कोई भी चीज जिसको देखकर माइंड भटके, हटाओ, खत्म करो, दूर रखो। ये सिंपल सा चेंज प्रोडक्टिविटी 70% तक बढ़ा देता है, क्योंकि माइंड बिना डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में चला जाता है। 3, डिजिटल एनवायरनमेंट का असर, फिजिकल स्पेस साफ रखो, लेकिन डिजिटल स्पेस उससे भी ज्यादा साफ रखो। होम स्क्रीन से 90% ऐप्स हटाओ, सिर्फ एक स्क्रीन रखो। सोशल ऐप्स छुपा दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। डार्क मोड ऑलवेज, वर्क मोड ऑन। अगर फोन डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो माइंड खुद स्टेबल हो जाएगा। 4, द 10 सेकंड रूल, हर डिस्ट्रैक्शन को हटाने में 10 सेकंड लगते हैं। मोबाइल साइलेंट, वाईफाई ऑफ, नोटबुक ओपन, टेबल क्लीन, टाइमर ऑन। ये 10 सेकंड तुम्हें 1 घंटे का डीप फोकस देते हैं। चैप्टर 10, सिस्टम्स ओवर मोटिवेशन। तुमने कई बार सुना होगा, मोटिवेशन आए तब काम करूंगा, लेकिन सच्चाई, मोटिवेशन धोखा है। कभी आता है, कभी नहीं आता, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। एक फोकस एक इमोशन नहीं, एक सिस्टम है। अगर आप हर दिन मोटिवेटेड रहने की उम्मीद कर रहे हो तो 90% दिन बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में सिस्टम है तो आप बिना मूड के भी काम करोगे। सिस्टम, हैबिट प्लस एनवायरनमेंट प्लस स्केड्यूल। 2, द फोकस सिस्टम, गोल्डन फॉर्मूला। यह 4 स्टेप सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। स्टेप 1, डेली डीप वर्क 2 आवर्स। हर दिन 2 घंटे अनइंटरप्टेड साइलेंट वर्क, एकदम प्योर फोकस। स्टेप 2, डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉक। इस समय फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, कॉल नहीं, चैट नहीं, कुछ नहीं, बस काम। माइंड धीरे धीरे ट्रेन्ड हो जाएगा। स्टेप 3, स्मॉल विंस सिस्टम। हर दिन केवल 3 चीजें कंप्लीट करो। सबसे महत्वपूर्ण काम, दूसरा महत्वपूर्ण, तीसरा महत्वपूर्ण। बस ये 3 चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर देंगी। स्टेप 4, इवनिंग शटडाउन। रात को पूरा दिन क्लोज करो। कल क्या करना है, क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव करना है। माइंड रात भर ऑर्गेनाइज रहता है। 3 सिस्टम बनने के बाद मोटिवेशन खुद आ जाता है। एक टाइम आएगा जब आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस से लड़ना बंद कर चुका है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चैप्टर 11, फोकस एनर्जी मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि फोकस अटेंशन से आता है, लेकिन ध्यान रखना, अटेंशन एनर्जी से आता है। अगर एनर्जी लो है तो फोकस कभी हाई नहीं होगा। एक एनर्जी के 4 पिलर्स, स्लीप, फूड,
मूवमेंट, माइंडसेट, अगर इनमें से एक भी कमजोर हो तो फोकस गिर जाता है। 2. स्लीप फोकस का ऑक्सीजन। 6 घंटे की स्लीप हाफ ब्रेन, 8 घंटे की स्लीप फुल ब्रेन। कभी भी कम नींद लेकर डीप वर्क एक्सपेक्ट मत करो। डीप स्लीप डीप फोकस। 3. फूड ब्रेन फ्यूल। हर वो चीज जो स्टमक को भारी करे, माइंड को सुस्त बना देती है। मत खाओ ज्यादा ऑयल, शुगरी चीजें, जंक, टी कॉफी ओवर। खाओ वाटर, फ्रूट्स, नट्स, लाइट फूड, प्रॉपर मील्स, एनर्जी हाई फोकस शार्प। 4. मूवमेंट मेंटल रीसेट। माइंड और बॉडी जुड़े हैं। जब बॉडी मूव नहीं करती, माइंड भी स्टक हो जाता है। हर 60-90 मिनट्स बाद 2 मिनट्स वॉक ब्रेन रिफ्रेश। 5. माइंडसेट इंटरनल एनर्जी। हर डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड को ड्रेन करता है, पर हर क्लियर डिसीजन आपकी एनर्जी बचा लेता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो। ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये नहीं खोलूंगा, ये नहीं सुनूंगा। यह सेल्फ कंट्रोल आपकी मानसिक ऊर्जा मल्टीप्लाई कर देता है। चैप्टर 12 द फोकस वॉरियर कोड। एक चीज याद रखना, आज की दुनिया में फोकस्ड होना एक सुपर पावर है। डिस्ट्रैक्शन फ्री इंसान रेयर है, और रेयर लोग पावरफुल होते हैं। यहां है वो फोकस वॉरियर कोड जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। मैं डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं हर दिन डीप वर्क करूंगा। मेरा एनवायरनमेंट मेरी प्रोडक्टिविटी सपोर्ट करेगा। मैं अपने माइंड को 100% क्लैरिटी दूंगा। मैं एवरेज नहीं, एक्सेप्शनल फोकस चुनूंगा। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने गोल्स को रोज टच करूंगा। मैं लॉन्ग टर्म जीत के लिए खेलूंगा। मैं सोशल मीडिया से कंट्रोल वापस लूंगा। मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर बनूंगा, पैसेंजर नहीं। यह कोड अगर तुम रोज फॉलो करोगे तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 13 डिस्ट्रैक्शन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। दोस्त, ध्यान भटकने का असली कारण कमजोर इच्छा शक्ति नहीं है। उसका कारण है माइंड का पुराने पैटर्न पर अटका रहना। डिस्ट्रैक्शन एक डिजीज नहीं, यह एक हैबिट्स प्लस ट्रिगर्स प्लस इमोशंस का पैटर्न है। अब इसे गहराई से समझते हैं। एक डिस्ट्रैक्शन कभी अचानक नहीं आता। मोबाइल उठाना, रील खोलना, वीडियो स्क्रॉल करना, ये सब अचानक नहीं होता। ये 3 चीजों से शुरू होता है। ए. ट्रिगर, बोर्डम, स्ट्रेस, लेजीनेस, नॉइज, नोटिफिकेशंस, क्यूरियोसिटी। माइंड तुरंत एस्केप ढूंढता है। बी. द ल्योर, आकर्षण, कुछ सेकंड की डोपामाइन हिट जो माइंड को अच्छा लगता है। सी. द लूप, बार बार वही रिपीट होना। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को हराना है तो विल पावर नहीं, ट्रिगर हटाना होगा। 2. डोपामाइन हाईजैक। सोशल मीडिया ने आपका दिमाग कैप्चर कर लिया है। हर स्वाइप पर दिमाग को छोटा डोपामाइन मिलता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन हाई फोकस टास्क्स में इंटरेस्ट खो देता है। इंस्टेंट डोपामाइन रियल ग्रोथ। लो अटेंशन स्पैन का यही कारण है। 3. कैसे तोड़े ये पैटर्न। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द ट्रिगर। अगर बोर्डम डिस्ट्रैक्शन देता है तो हैबिट बदलो। अगर मोबाइल फोन ट्रिगर है तो उसे दूर रखो। अगर साइलेंस चाहिए तो नॉइज हटाओ। स्टेप 2 रिप्लेस डोंट रिमूव। माइंड खाली स्पेस पसंद नहीं करता, इसलिए डिस्ट्रैक्शन को रिप्लेस करो। रील्स वॉक, मेम्स नोट्स, सोशल मीडिया बुक, रैंडम स्क्रोलिंग माइंडफुल पॉज। स्टेप 3 डिले टेक्निक। जब अर्ज आए स्क्रोलिंग की, माइंड से कहो 5 मिनट बाद जादू देखना। अर्ज अपने आप खत्म होने लगता है। चैप्टर 14 अटेंशन कंट्रोल को सुपर पावर बनाओ। आपने सुना होगा, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। अब सच्चाई सुनो, जहां ऊर्जा बहती है वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका ध्यान फोन, नोटिफिकेशन, लोगों,
कंपैरिजन, गॉसिप, छोटे कामों, बेकार बातें पर जा रहा है, तो आपकी लाइफ का फ्यूचर भी वैसा ही बनेगा। अब कंट्रोल वापस लो। एक अटेंशन मसल को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही ध्यान की शक्ति भी प्रैक्टिस से बनती है। हर दिन माइंड पर थोड़ी थोड़ी कंट्रोल बढ़ाओ। 2. द 3 लेवल अटेंशन ट्रेनिंग सिस्टम। लेवल 1 माइक्रो फोकस 0-5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट किसी एक काम पर पूरा ध्यान दो, बिना मोबाइल, बिना ब्रेक। यह शुरुआत है। लेवल 2 फ्लो फोकस 20-40 मिनट्स। अब काम इंटेंसिफाई करो। टाइमर लगाकर 30 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक करो। माइंड धीरे धीरे हाई अटेंशन मोड में जाने लगता है। लेवल 3 अल्ट्रा फोकस 60-90 मिनट्स। यह सबसे पावरफुल स्टेज है। 1 घंटे तक अनइंटरप्टेड वर्क। इसमें ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पर चलता है। इसी जोन में बेस्ट आइडियाज, बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट आउटपुट आते हैं। अल्ट्रा फोकस एलीट परफॉर्मेंस। 3 कंसंट्रेशन रिचुअल्स। हर वर्ल्ड क्लास अचीवर के पास एक स्पेशल फोकस रिचुअल होता है। आप भी बना लो। पानी की बोतल, क्लीन डेस्क, साइलेंस, टाइमर, नोटबुक, ब्रीदिंग 10 सेकंड, फोन दूर। यह छोटा सा रिचुअल आपके माइंड को सिग्नल देता है, अब मुझे काम करना है। 4 फोकस प्रोटेक्ट करने के रूल्स, गोल्डन लॉज। सुबह पहला घंटा सिर्फ डीप वर्क। फोन पहले 60 मिनट तक टच मत करो। सोशल मीडिया सिर्फ फिक्स्ड टाइम। रात 9 PM के बाद मोबाइल कम। द मास्टर फोकस रोड मैप फुल सिस्टम। अब मैं आपको वो पूरा रोड मैप दे रहा हूं, जिससे आप अपनी जिंदगी में अगले 30 दिनों में मास्टर लेवल फोकस पा सकते हो। यह रोड मैप आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। डे 1 7 फाउंडेशन फेज। फोन से 70% ऐप्स हटाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री रूम बनाओ। हर दिन 30 मिनट डीप वर्क। सुबह का पहला घंटा मोबाइल फ्री। रात को 20 मिनट प्लानिंग। यह फाउंडेशन आपकी माइंड वायरिंग चेंज कर देगा। डे 8 14 डीप फोकस अपग्रेड। अब डेली डीप वर्क 60 मिनट्स। पोमोडोरो नहीं, प्योर वर्क ब्लॉक्स। हर 90 मिनट बाद शॉर्ट वॉक। मेंटल क्लटर डिलीट, अनवांटेड टास्क्स। 2 आवर स्क्रीन डिटॉक्स डेली। पानी ज्यादा, जंक कम। ब्रेन अब स्टेबल हो जाता है। डे 15-21 हाई परफॉर्मेंस जोन। डेली डीप वर्क 2-3 आवर्स। सोशल मीडिया सिर्फ फिक्स्ड टाइम। अल्ट्रा फोकस सेशंस 60-90 मिनट्स। हेवी थिंकिंग टास्क्स मॉर्निंग में। डिसीजन फटीग कम। आप अब रेयर पीपल की कैटेगरी में आ रहे हो। डे 22-30 मास्टरी मोड। डिस्ट्रैक्शन प्रूफ लाइफ। क्लैरिटी हाई, अटेंशन शार्प, क्रिएटिविटी पीक, माइंड काम। आउटपुट 3, कॉन्फिडेंस स्काई हाई। 30 दिन में आपका फोकस लेवल 10x बढ़ चुका होगा। दोस्त, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, जो फोकस से अपनी पहचान बना लेते हैं। और याद रखना, फ्यूचर उन्हीं का है जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं, डायरेक्टेड होते हैं। आप इस पूरे ऑडियो बुक के बाद अब तीसरी कैटेगरी में हो। द फोकस्ड अचीवर्स, द डीप वर्कर्स, द अनस्टॉपेबल माइंड्स। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लो, अपने अटेंशन को ट्रेन कर लो, अपने डिस्ट्रैक्शन पैटर्न को तोड़ दो और अपने टाइम को मास्टर कर लो, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपकी ग्रोथ रोक सके। यह आपकी जिंदगी है, आपका समय है, आपकी सफलता है। और आज आपने एक ऐसा स्किल सीख लिया है जो करोड़ों लोग जीवन भर नहीं सीखते। अब जाओ, अपनी लाइफ का सबसे फोकस्ड, सबसे डिसिप्लिन्ड, सबसे पावरफुल वर्जन बनकर दिखाओ। बिकॉज यू आर नॉट मेड फॉर एवरेज, यू आर मेड फॉर ग्रेटनेस।